क्या इस बार एग्ज़ाम रमज़ान में होंगे? क्या इस बार जो है वो एग्ज़ाम जल्दी होंगे? क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आज इसके ऊपर बात करेंगे। देखो वीडियो पूरी देखना, जब भी बात समझ में आएगी और सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सही है, चलो देखो, अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमारे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। फ़ीस 1500 रुपये चल रही है पूरे साल के लिए, तो ग्रुप में ऐड हो जाओ। क्या क्या मिलेगा बराबर में चल रहा है, पढ़ लो। चलो अब इसके ऊपर आ जाते हैं। देखो भाई, बिल्कुल इस बार एग्ज़ाम आपके रमज़ान में होंगे, बिल्कुल होंगे। अब वो किन के हैं ये भी बता देता हूँ। 9, 10 के एग्ज़ाम रमज़ान में हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके एग्ज़ाम रमज़ान में नहीं है, उनके एग्ज़ाम रमज़ान के बाद है। सही है, टेंशन फ्री हो जाओ। चलो अब देखो, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि माह मुबारक यानी रमज़ान आ कब रहा है। तो रमज़ान जो हमारा शुरू हो रहा है वो 28 फरवरी या 1 मार्च से शुरू हो रहा है और वो 30 मार्च या 29 मार्च तक चलेगा। सही है। अब पेपर कब शुरू हो रहे हैं इसको देखो ज़रा। पेपर आपके शुरू हो रहे हैं 9, 10 की बात कर रहा हूँ, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। और ये फैसला किसने किया है? महकमा तालीम सिंध ने। अच्छा, आगे इस पर भी बात करेंगे कि यार क्या ये फैसला अच्छा है या नहीं, इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। सही है, इसको सुनो ज़रा। तो मसला समझ में आ गया, बात समझ आ गई ना। रमज़ान में पेपर हैं, आधे पेपर रमज़ान में या कुछ पेपर रमज़ान में, फिर कुछ पेपर रमज़ान के बाद, क्योंकि ये आपको 15 दिन मार्च के और 15 दिन अप्रैल के। चलो, और रमज़ान में पेपर दोगे ना, यकीन मानो पेपर बहुत अच्छे होंगे। ये टेंशन नहीं लेना कि भाई रोज़े की हालत में कैसे पेपर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी भाई रोज़े की हालत में भरपूर काम किया है। और सच बताऊँ ना, रोज़े की हालत में जितना अच्छा काम होता है और जितना बेहतर काम होता है और जितना ज़्यादा काम होता है ना, उतना काम तो बगैर रोज़े की हालत में भी नहीं होता। तो रोज़े की हालत में पेपर भी अच्छे होंगे, नंबर भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। समझ गए ना। अब देखो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को तो रमज़ान में पेपर नहीं है उनके, तो उनके लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके जो पेपर हैं वो है 15 अप्रैल से 15 मई तक। अब आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये टाइमिंग सही है या नहीं पेपर की। ठीक है, बता दो जल्दी से, और ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। अब ज़रा मेरी बात सुनो, मज़ीद बातें सुनो। देखो भाई, प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, सारी चीज़ें बात करते हैं। वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, अभी बस वो सोच रहे हैं कि पढ़ने बैठते हैं, या 1 जनवरी से पढ़ने बैठने वाले थे, तो गैस पेपर को लेकर बैठना, वरना तैयारी नहीं हो सकती इतने कम टाइम में। समझ गए ना मेरी बात। तो गैस पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो, प्रिपरेशन आप जो है वो गैस पेपर से ही करना। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने वीडियो डाल दी थी, इससे पहले वाली, वो देख लेना। टाइम मैनेजमेंट आपने बिल्कुल करना है। अब डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाते हैं कि क्या ये फ़ायदे वाली चीज़ है या नहीं। तो देखो भाई, मेरी नज़र से, मैं अपनी नज़र से बात कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। अगर आपको लगता है नहीं है तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करता हूँ। सही है, कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो, ये बिल्कुल सही हो रहा है और ऐसा होना भी चाहिए था। उसकी वजह सुनो। हाँ, थोड़ा पहले आपको बता देना चाहिए था, या साल शुरू होने से पहले ही आपको अगर ये बात पता होती, यानी जो आपका एनुअल ईयर है, जो आपका एकेडमिक ईयर है, वो शुरू होने से पहले ही आपको ये बात पता होती तो शायद आप लोग इतना घबराते नहीं। सही है, इसलिए आप लोग ज़्यादा घबरा रहे हो क्योंकि आखिर में पता चल रहा है, कुछ महीनों पहले पता चल रहा है। तो ये बिल्कुल सही फैसला हो रहा है। उसकी 2 बहुत बड़ी रीज़न सुनो, 9 मैट्रिक के लिए भी और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी। भाई आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते थे ना, तो 9 की बिहाफ पे लेते थे, ये तो ठीक नहीं है। कॉलेज में एडमिशन तो 10th की बिहाफ पे मिलना चाहिए। तो अब पेपर जल्दी हो जाएंगे ना 9, 10th के, तो फिर क्या होगा कि जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना, आपके पास 9 का रिजल्ट भी होगा, 10th का रिजल्ट भी होगा। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी की सप्ली आ जाए तो फिर उसके लिए मसला नहीं बनेगा। उसको पहला पता होगा कि भाई मुझे कॉलेज में अप्लाई करना है या नहीं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था, कॉलेज में अप्लाई करते थे, 10th में सप्ली आ जाती थी या 9 में सप्ली होती थी, तो बड़ा मसला बनता था उनके लिए। अब वो मसले वाली बात खत्म हो जाएगी, आप लोगों को पता होगा कि हाँ भाई मेरा किस कॉलेज में 100% हो जाएगा। चलो, अब 9 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए क्या फ़ायदा है। देखो भाई, एनईडी में जो बच्चे एडमिशन ले रहे थे ना 2-3 साल से, यानी ये कोरोना से शुरू हुआ है, तो 2-3 साल से जो बच्चे एडमिशन ले रहे थे ना, वो फर्स्ट ईयर की बिहाफ पर लेते थे। अब जब सेकेंड ईयर में सारे पेपर पास हो जाते थे, रिजल्ट आ जाता था, तो फिर कंफर्म हो जाता था, पढ़ाई भी शुरू हो जाती थी, फिर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ रहा होता था। तो यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी थी, सेकेंड ईयर का रिजल्ट होता नहीं था बच्चों के पास। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब जब पेपर पहले हो जाएंगे, रिजल्ट भी पहले आएगा, तो आपके जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे ना, आपके पास सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी होगा, आपको पता होगा कि भाई कहाँ पर कितना मेरा एडमिशन होना है। चलो, ये फ़ायदे वाली बातें हो गई। तो इसमें डिसएडवांटेज का फैक्टर हटा देते हैं, ये एडवांटेज ही है। अब ये बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। देखो सन 2016-17 ये आप उठा के देखो ना, कोरोना से पहले के टाइम
तो पेपर इन्हीं टाइम्स पर हुआ करते थे। वो तो रमज़ान जो है वो अब सर्दियों में आना शुरू हो गए हैं, रमज़ान सर्दियों की तरफ आ रहे हैं, अब 2-3 साल बाद या कुछ साल बाद तो रमज़ान सर्दियों में ही होंगे। लेकिन पहले भी आपके पेपर मार्च, अप्रैल, मई इसी में हुआ करते थे। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ। हमारे पेपर खुद भी जो है वो इसी टाइम पर हुए थे, क्योंकि यही बेस्ट टाइम होता था पेपर का। सही। तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है या आपको कोई परेशानी होगी। अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट निकालोगे। और हाँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि भाई रमज़ान में पेपर होंगे तो मेरे जो नंबर है वो अच्छे नहीं आएंगे या मैं पेपर में 100% नहीं दे सकूँगा। आप लिख के मुझसे ले लो, अगर रमज़ान में आपके पेपर होते हैं तो आपके नंबर ज़रूर अच्छे आएंगे। क्यों? जब रोज़े की हालत में होगे ना, तो फिर जो है भाई आपके साथ अल्लाह की मदद भी होगी। रोज़े से होगे, नेकी भी मिलेगी, सवाब भी ज़्यादा मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, रोज़ा भी आपने रखना है, रोज़ा आपने नहीं छोड़ना। मैंने बता दिया था ना शुरू में भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े में जब काम करता था ना, जब रमज़ान में जब मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड किया करता था तो ज़्यादा अच्छे लेक्चर रिकॉर्ड्स होते थे, ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते थे, ज़्यादा एक्सरसाइज कवर हो जाती थी मेरी। तो मैं तो खुद इंतज़ार करता हूँ कि भाई कब जो है वो रमज़ान आएंगे, कब जो है वो हमारे पास दोबारा रमज़ान की रौनकें होंगी और कब हमारे काम और अच्छे हो जाएंगे। तो इसीलिए परेशानी वाली बात, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 9, 10th के बच्चे जो होते हैं इनकी उम्र अगर हम लगा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 17, 18, 15, 14 साल, ये 13 साल इस तरह के बच्चे होते हैं हमारे। तो अब वो जो इन्होंने कभी शायद पेपर नहीं दिए हैं इससे पहले रमज़ान की रोज़े की हालत में या रमज़ान में, अमूमन ऐसा ही हुआ होगा आप लोगों के साथ भी, क्योंकि ये जो स्कूल वाले पेपर होते हैं आपके 8 और 7 के पेपर, ये तो रमज़ान से बहुत पहले ख़त्म हो ही जाते हैं। रमज़ानों में तो छुट्टियाँ पड़ी हुई होती हैं आपकी। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह पेपर अच्छे होंगे। अच्छा, आखिरी चीज़ और बता दूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि सर तैयारी करनी कैसे है। देखो, एक तो मैंने बता दिया, हमारे जो स्टडी ग्रुप्स हैं इनमें आप ऐड हो जाओ, इसमें आपके लिए जो है वो काफ़ी कुछ है। तो अच्छी बोर्ड एग्जाम की हम आपकी तैयारी करा देंगे, गैस पेपर देंगे, नोट्स देंगे, लेक्चर्स देंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्जाम के लिए अच्छा तैयार कर देंगे। अच्छा, अब ग्रुप में ऐड नहीं हो रहे हो तो कोई मसला नहीं है, किसी भी अच्छे कोचिंग के गैस पेपर पकड़ लो, ठीक है। अब बहुत सारे कोचिंग्स ने अभी तक तो दिए ही नहीं है, हमने पहले ही निकाल दिए थे, क्योंकि मुझे शक था कि ऐसा होगा। मुझे 2-3 साल से इस चीज़ का शक था कि ये जो है वो पेपर जल्दी होंगे। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा था लेकिन उस टाइम नहीं हुआ, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा था, इसलिए गैस पेपर जल्दी बनाकर आपको दिए मैंने, ठीक है। तो हमने तो अपनी तरफ से जल्दी काम शुरू कर दिया था। तो आप अगर हमारे कोचिंग के लेना चाहो तो 200 रुपये है फ़ीस। अब आप बोलोगे सर फीस क्यों, क्योंकि भाई जो लोग बनाते हैं उनको भी तो पे करना होता है ना। हाँ, लेकिन अगर आप ग्रुप में ऐड हो तो फिर इसकी कोई फीस नहीं है, जस्ट ग्रुप की फ़ीस है और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सही है। तो गैस पेपर को लेके चलना, गैस पेपर से आपकी अच्छी तैयारी होगी, गैस पेपर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करेंगे। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर भी गैस पेपर की एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा, तो वहाँ भी आपको जो है वो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, अगर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर जो है वो गाइड करूँगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं और बेस्ट ऑफ लक है एग्जाम के लिए। तैयारी अच्छी रखो, गैस पेपर को फॉलो रखो, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।